जब नबी ने देखा कि ये रोजा भी नहीं रख सकता, गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता, गौर से सुनिए, तो नबी ने अपना सरे मुबारक झुका लिया। बच्चे को बैठाइए। नबी ने अपना सरे मुबारक झुका लिया। कुछ देर के बाद नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा खजूर आया। अरे बोलो, 2 टोकरे में नबी की बारगाह में खजूर आया। आप लोग टोकरा बनाते हैं बांस का, अरे बोलो, या किसी और चीज का, लेकिन अरब के लोग टोकरा बनाते थे खजूर के पत्तों से, और वो टोकरा होता था पैमाइश के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो, पैमाइश के लिए। पैमाइश का क्या मतलब? नापने के लिए। 5 किलो खजूर, 10 किलो खजूर, 15 किलो खजूर, इस तरह से वो पैमाइश नपना बनाते थे। इधर देखिए, नबी की बारगाह में अचानक 2 टोकरा खजूर आया। एक टोकरे में 15 किलो, दूसरे टोकरे में 15 किलो। गौर से सुनिए, 15 यानी 15 सा, 15 किलो नहीं, एक टोकरे में 15 सा और दूसरे टोकरे में 15 सा। सा कितने का होता है जानते हो? यह हमारे उलमा बैठे, इनसे पूछो। अरबी में सा, साद अलीफ ऐन, सा का मतलब 4 किलो 90 ग्राम का एक सा होता है। जोर से बोलो, 4 किलो 90 ग्राम का एक सा होता है। और एक टोकरे में कितने सा थे? 15 सा। दोनों टोकरा मिलाकर 30 सा खजूर था। नबी की बारगाह में खजूर आया। नबी ने मुस्कुराया और अपने गुलाम को बुलाया, कहा इधर आओ, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 मिस्कीन को खाना भी नहीं खिला सकते, तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर मैं तुमको दे रहा हूं, तुमको हिबा कर रहा हूं। ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अब मजे की बात सुनिए, जैसे दोनों टोकरा खजूर नबी ने उन्हें हिबा किया, अता किया, तो वो रोने लगे। कहा, ये अल्लाह के रसूल, ये बताइए कि क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं या अपने से अपने बराबर को खिलाऊं? तो नबी ने फरमाया, तुम अपने से ज्यादा गरीब को जाकर खिलाओ, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे अपने से ज्यादा गरीब का नाम सुना और सारों कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, फवल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैती अफकरु मिन अहले बैती। कसम खुदा की, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। अल्लाह के रसूल, मेरे बच्चों से ज्यादा किसी का बच्चा गरीब नहीं है, मेरे घर से ज्यादा किसी का घराना गरीब नहीं है। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटूं तो किसको बांटूं? इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, अपने पावर का इस्तेमाल किया, अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, याद रखो, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, मुख्तारे कायनात, जलसे दस्तारे फजीलत, दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, ये बच्चा कहाँ जा रहा है? ये लगता ससुराल जा रहा है। इधर देखिए, जलसे में हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं ससुराल का मुर्गा खाने, और कुछ लोग आते हैं समधी से मिलने। वरना इतना बड़ा पिंडाल मगर आधा है। पिंडाल को तो बोलो, मजमा को तो गेट तक जाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिया में, पूर्णिया शहर नहीं बल्कि पूर्णिया जिला में मैं समझता हूं इससे बड़ा मदरसा कोई और नहीं। इतने बड़े मदरसे में इतना बड़ा मजमा के गेट के बाहर होना चाहिए, लेकिन चूंकि जलसे में हर आदमी हर नियत लेकर आता है, बोलो, तो जिसकी जैसी नियत थी वो अपने हिसाब से जलसे में आए। आप दीवाने रसूल हैं, आप नबी के दीवाने हैं, तकरीर सुनने के लिए आए हैं, उलमा की जियारत के लिए आए हैं। बच्चों को आज दूल्हा बनाया जाएगा, उस दूल्हे का खूबसूरत मंजर देखने आए।
बिल्कुल अदब से बैठे। ये बताओ, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब समझ में आया? मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। चचा बैठिए, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। ये बताओ, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो फितरा अदा होगा। आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो सदका अदा होगा। नहीं, आपको दूसरों को खिलाना पड़ेगा, और जिसको खिलाने का हुक्म है, जिसको देने का हुक्म है, उसी को देना पड़ेगा। तब जाकर आपकी ज़कात अदा होगी, आपका सदका अदा होगा, आपका फितरा अदा होगा। मगर नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, जो सब बोलो जो किसी और के लिए जायज नहीं, नबी ने उस गुलाम के लिए जायज करार दिया। ये नबी का पावर है। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून, लेकिन आज तुम्हारे लिए दूसरा कानून है। जा जा, अगर तुम या मदीने में अगर तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल फरमा दे, और जो चीज चाहे हराम कर दे। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं है? अरे बोलो थके तो नहीं है? ये बताओ, पूर्णिया वालों के लिए मैं नया हूं कि पुराना? अरे जोर से बोलो। जब पुराना हूं तो पुराने लोगों की कदर करना चाहिए। अरे जोर से बोलो, पुराने लोगों की कदर करना चाहिए। आप लोग सिर्फ चमकते सूरज को देखते हैं। याद रखिए, चमकते सूरज नहीं, बल्कि अपने पुराने लोगों की जरूर कदर कीजिए। ये बात चली है तो मैंने कह दिया है। अब आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। ये हजरत का मदरसा है, दारुल उलूम जामिया मोहम्मदिया, बोलो अरबी कॉलेज है। ये जिम्मेदार स्टेज है। इस स्टेज पर आने के बाद अच्छे अच्छे मुफ्ती को भी सोच कर बोलना पड़ता है। अरे जोर से बोलो, यहां सोच कर बोलना है। ये काज़ी शरीयत, ये काज़ी निकाह नहीं। आजकल काजी तो बहुत है, वो काज़ी निकाह तो हो सकते हैं, मगर काज़ी शरीयत नहीं। काज़ी शरीयत होने के लिए मुफ्ती जुबैर साहब, मुफ्ती जुबैर आलम साहब जैसी शख्सियत की जरूरत है, तब आदमी काज़ी शरीयत बनेगा। आप अपने आलिम की कदर करो। ये मत देखो कि तुम्हारे पूर्णिया के हैं। याद रखो, पूर्णिया वालों तुम खुश नसीब हो। ख्वाजा मुजफ्फर साहब अलैहिर्रहमा इसी पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं। मुफ्ती अयूब मजहर साहब इसी पूर्णिया के रहने वाले। मुफ्ती बिलाल साहब अलैहिर्रहमा, ये सारे बुजुर्ग बड़े बड़े आलिम, जबरदस्त आलिम दीन आज भी पूर्णिया में मौजूद है। आप मुकद्दर पे अपने जितना भी नाज करो कम है। अपने उलमा की कदर करो, अपने मदरसों की कदर करो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इजाजत दीजिए तो अब मैं दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान, सफा नंबर 833, पेज नंबर 833। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुली युक़ालु लहू अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्दी दाजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बाहा फला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग बुखारी की हदीस नहीं बोलते। अरे बोलिए, वो लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग बुखारी नहीं सुनाता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारे सुन्नी उलमा जब बुखारी सुनाते हैं तो उनको 300 डिग्री बुखार आ जाता है। बोलो कितना बुखार? 300 डिग्री। आप
ये कफील अंबर साहब हैं, बहुत अच्छे अनाउंसर, बहुत अच्छे नकीब। बहरहाल अपने बच्चों से जब कोई गलती हो जाए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, तो बच्चों को नजरअंदाज करना चाहिए और माफी देना चाहिए, दिल में हसद नहीं। और ये दुआ करना चाहिए, अल्लाह हमारा हर बच्चा, हमारी जमात का हर लड़का, हर बच्चा आगे बढ़े और कौम का पेशवा बने, रहनुमा बने। ये बात चली तो मैंने कह दिया। मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। मैंने बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस जिल्द नंबर 2 से मैंने आपको पेश किया। यह हदीस कहां है? कुर्बानी के बयान में, किताबुल अज़ाही, कुर्बानी का बयान। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, एक मेरे मामू थे जिन्होंने कुर्बानी की नमाज पढ़ने से पहले अपने जानवर की कुर्बानी कर दी। एक मेरे मामू थे जिसका नाम अबू बरदा है। उन्होंने एक मर्तबा अपनी कुर्बानी बकरीद की नमाज पढ़ने से पहले ही अपने जानवर की कुर्बानी कर दी। जैसे नबी को खबर मिली, नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। मसला सुन लो, हजरत बैठे हैं, देहात का रहने वाला, जहां के लोग ईद की नमाज ना कायम किए हो, जहां के लोग ईद की नमाज ना कायम किए हो, दूसरी बस्ती में जाकर पढ़ते हो, दूसरे बड़े गांव में जाकर पढ़ते हो, वहां के लोग अपनी कुर्बानी फजर के वक्त से ही कर सकते हैं। लेकिन इधर देखिए, बेहतर यह है कि वो भी जब हर जगह नमाज हो जाए या उस इलाके में नमाज हो जाए तो अपनी कुर्बानी करे, बेहतर यही है। लेकिन जायज यह है कि वो अपनी कुर्बानी फजर के वक्त से ही कर सकते हैं। मेरी तरफ देखिए, मगर शहर का रहने वाला, इधर देखिए, अपनी कुर्बानी अगर नमाज से पहले करेगा तो कुर्बानी उसकी नहीं होगी। एक मसला और सुन ले, शहर में हर मस्जिद में नमाज होना जरूरी नहीं। अगर जामे मस्जिद में नमाज हो गई, अगरचे वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी है, फिर भी वो कुर्बानी कर सकता है। तो कुर्बानी का जानवर कुर्बानी करने के लिए शहर वालों के लिए जरूरी यह है कि अगर किसी भी मस्जिद में, जामे मस्जिद में अगर नमाज हो गई, अगरचे वो अब तक नमाज नहीं पढ़ी है, मोहल्ले में नमाज नहीं हुई है, तो अपनी कुर्बानी वो कर सकता है। लेकिन अगर कहीं भी नमाज नहीं हुई तो उनके लिए कुर्बानी करना जायज नहीं है। याद रखिए, अगर कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। हजरत अबू बरदा शहर में रहते थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी, मसला मालूम नहीं था, नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर दी। नबी को जैसे खबर मिली, नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी तुम्हारी नहीं हुई, जाओ फिर से कुर्बानी करो। इतना सुनना था, हजरत अबू बरदा रोने लगे, हजरत अबू बरदा रोने लगे, ये अल्लाह के रसूल, अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है, मैं कुर्बानी करूं तो किसकी करूं? ये अल्लाह के रसूल, मुझसे गलती हो गई, मसला मालूम नहीं था, मुझको पता नहीं था, अब कुर्बानी करूं तो किसकी करूं? वो रोते हुए कहने लगे, ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास घर का पाला हुआ, मेरे पास घर का पाला हुआ 6 महीने का एक बकरी का बच्चा है, अपने घर का पाला हुआ बकरी का 6 माह का बच्चा है, क्या उसकी कुर्बानी कर सकता हूं? इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है, सबके लिए कानून ये है, ऊंट करना चाहे तो 5 साल का जरूरी है, बड़ा जानवर बैल भैंस करना चाहे तो कम से कम 2 साल का होना जरूरी है, बकरा बकरी करना चाहे तो कम से कम 1 साल का होना जरूरी है। ऐ अबू बरदा, सबके लिए एक कानून है, मगर आज तुम्हारे लिए मैं अपने पावर से दूसरा कानून बना रहा हूं। ये काम सिर्फ तुम्हारे हक में जायज है और किसी हक में जायज नहीं
नहीं है। ऐ अबू बरदा जा जा, अगर तुम्हारे पास साल भर का कोई बच्चा नहीं तो जा इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, इजाजत है कोई बात? लोग 100 रुपए देते हैं तो पर्ची पर, मैं समझ रहा था 1 लाख का चेक आया है इसलिए पर्ची पर लिखा गया। हजरत भी बेटे इतना गौर से पढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि 1 लाख का चेक आया है। भेजा 100 रुपए और लिखा है 1 बीघा में। बिल्कुल अदब से बैठिए, मेरी तरफ देखिए। मसला समझ में आ गया? अरे जोर से बोलो, मसला समझ में आया? आप हर साल कुर्बानी करते हैं, जोर से बोलो। खस्सी में कितने साल का होना चाहिए? अरे बोलो। बकरा बकरी में कितने साल का? कम से कम साल भर का होना चाहिए। और बोलो बैल में, भैंस में कितने साल का होना चाहिए? जोर से बोलो। कम से कम 2 साल का। ऊंट में कितने साल का? जोर से बोलो। कम से कम 5 साल का। मगर दुम्बा और भेड़ का बच्चा अगर खा पी कर मोटा हो चुका हो, अगरचे 6 महीने का हो, देखने में अगर साल भर का मालूम होता हो, तो दुम्बा और भेड़ के बच्चे की कुर्बानी जायज है, बाकी किसी और जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, सबके लिए 1 साल का बच्चा जरूरी है, 1 साल का खस्सी जरूरी है, 1 साल का बकरा होना जरूरी है, 1 साल की बकरी होना जरूरी है। लेकिन जा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं है तो जाओ इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दो, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिबे इख्तियार बनाता है। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? अभी मैंने कई हदीसें सुनाई, जोर से बोलो। 2, लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अच्छा एक बात बताओ, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? अरे जोर से बोलो। ये देख रहे हो, गुलाम रब्बानी को पसीना आ रहा है। जब मैं तकरीर करता हूं तो ठंडी भी शर्माती है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया। अरे बोलो, ठंडी भी शर्माती है, किस मौलवी से पाला पड़ गया कि ठंडी को भी पसीना आ गया। लेकिन आप लोग बोलो, लगता है कि थक गए। थकिए मत। आप कहां बैठे हैं? जामिया मोहम्मदिया पूर्णिया, जामिया मोहम्मदिया अरबी कॉलेज पूर्णिया बिहार। माशाअल्लाह। ऐ बिहार वालों, कसम खुदा तुम्हारे उलमा से तुम्हारे बिहार में बहार है, बहार। इस बहार को बाकी रखना, उलमा से मोहब्बत करना, उलमा के मशवरे पे चलना। कोई भी बोलो शरीयत का काम हो या घरेलू भी काम हो तो कोशिश करो अपने काज़ी शरीयत की बारगाह में आकर के सही मशवरा करे, ताकि तुम्हारा पैसा गलत रास्ते में ना जाए। ये बात चली है तो मैंने कह दिया। इजाजत है? अब मैं तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। ये भी इधर देखिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। सिहाए सित्ता में अबू दाऊद शरीफ भी है। अरे बोलो, सिहाए 6 किताबों में एक मोतबर किताब अबू दाऊद शरीफ भी है। इसकी हदीस सुनिए, सारा मजमा ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अबू दाऊद शरीफ, अबू दाऊद शरीफ पेज नंबर 508 पर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। अन उमर बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक़बल अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फ़जअल अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहीं जाना चाहते हो?
अरे बोलो ए पीला, अरे बोलो पीला कुर्ता। आप जाना चाहते हो? अगर पेशाब की जरूरत है किसी को तो जा सकता है, वरना पता चला लोग कहेंगे हजरत ने ऐसा बैठाया कि सब कुछ हो चुका है, अब कहां जाएंगे? तो जिनको पेशाब की इस्तिंजा की जरूरत हो वो जा सकते हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने आपको तीसरी हदीस अबू दाऊद शरीफ की सुनाई। मैंने 3 वादा किया है, तीनों वादा पर पहला वादा पूरा होने वाला, अब दूसरा वादा शुरू करूंगा। बिल्कुल अदब से सुनिए, हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, काफी वक्त लग जाएगा। मैं आपको तीसरी हदीस सुना चुका हूं, मतलब सुनिए। हजरत उमारा बिन खुजैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक इधर देखिए, वो फरमाते हैं कि मेरे चचा जो सहाबी रसूल है उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने हजरत उमारा बिन खुजैमा कहते हैं कि मेरे चचा ने मुझसे हदीस बयान की। क्या बयान की? कि एक दफा मेरे नबी ने, बैठो, एक दफा मेरे नबी ने एक देहाती गैर मुस्लिम से घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलो। एक देहाती गैर मुस्लिम से क्या खरीदा? जोर से बोलो। घोड़ा खरीदा। इधर देखिए, घोड़ा खरीदा, लेकिन नबी ने पैसा उस वक्त नहीं दिया। नबी ने फरमाया ऐसा करो, घोड़ा मेरे घर तक पहुंचाओ, घोड़ा मेरे घर तक पहुंचाओ, और पहुंचाने के बाद मैं तुम्हें अपने दर पे पहुंचकर, घर पे पहुंचकर मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ये मुआहिदा हुआ, ये बोलो खरीदते वक्त ये बात हो गई। अब वो घोड़ा बेचने वाला देहाती गैर मुस्लिम नबी के पीछे पीछे चला, नबी आगे आगे। मेरे नबी की शान ये थी कि कितनों तेज चलने वाला हो, लेकिन नबी जब रास्ते में चलते तो बड़े बड़े तेज चलने वाले नबी के पीछे रह जाते। ये नबी का मोजज़ा है, ये नबी का कमाल है। इधर देखिए, घोड़ा बेचने वाला तेज चल रहा था, लेकिन मेरे मुस्तफा का मोजज़ा कि मुस्तफा आगे आगे रहे और वो पीछे पीछे। इधर देखिए, घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जो भी घोड़ा देखता, घोड़े की जिस पर नजर पड़ती, जिसकी भी घोड़े पर नजर पड़ती, वो घोड़े वाले से पूछता, ऐ घोड़े वाला, ऐ घोड़ा वाला, ये बताओ तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है? ऐ घोड़ा वाला, ये बताओ तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है? जानते हैं, बार बार लोग उससे पूछते सड़कों में, जैसे जैसे गुजरता लोग उससे मोल भाव करते। जैसे नबी को खबर मिली, नबी तक आवाज पहुंची, तो नबी ने क्या कहा? सुनिए, नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, ऐ घोड़ा बेचने वाला, कान खोल कर सुन ले, मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, फिर मोल भाव क्यों कर रहे हो? फिर मोल भाव क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। वो घोड़ा बेचने वाला कहने लगा, अगर आपने घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए। उसकी नीयत बदलने लगी, उसकी नीयत बदलने लगी। वो कहने लगा, अगर आपने घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए, तभी मैं आपको घोड़ा दूंगा, वरना बहुत खरीदार है, मैं आपसे ज्यादा कीमत में किसी के हाथ बेच दूंगा। जैसे उसने कहा गवाह, अब नबी करीम सर झुका लिए और सोचने लगे, अल्लाह, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था वहां पर कोई मौजूद नहीं था, मेरा कोई सहाबी नहीं था, मैं गवाह पेश करूं तो कैसे पेश करूं? ये सोच ही रहे थे कि अचानक पैगंबर की नजर अपने आशिक दीवाने हजरत खुजैमा पर पड़ी। हजरत खुजैमा ने जैसे नबी का चेहरा अनवर देखा, दौड़ते हुए नबी के करीब पहुंचे, देखा कि देहाती नबी से बहस कर रहा है, नबी से कह रहा है कि गवाह पेश कीजिए, गवाह पेश कीजिए। जैसे खुसैमा ने इतना सुना, उसके बाद गौर से सुनिए, मजे की बात सुनिए। हजरत खुसैमा इश्क़े रिसालत में मचल कर तड़प कर कहने लगे, ऐ देहाती सुन ले, ऐ देहाती सुन ले, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। इधर देखिए, जैसे हजरत खुजैमा ने गवाही दी, इधर देखिए देहाती के मुंह पर ताला लग गया।
गौर से सुनिए, देहाती के मुंह पर ताला लगा। हजरत खुजैमा के गवाही देने की वजह से उस देहाती ने नबी के हाथ घोड़ा बेचा, नबी ने पैसा दिया, वो वापिस हुआ। गौर से सुनिए, वो वापिस हुआ, लेकिन कुछ लम्हा बाद मेरे पैगंबर ने हजरत खुजैमा को बुलाया और कहा, ए खुजैमा बेमा तशहदु, तूने गवाही क्यों दी है? जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, आखिर तूने गवाही कैसे दी? तो खुजैमा का इश्क देखिए, क्या कहते सुनिए, बेतस्दीक़ का या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, हम आपकी तस्दीक करते हैं, आपको नबी मानते हैं, आपको सच्चा जानते हैं, आपसे ज्यादा सच बोलने वाला रूए जमीन पर कोई नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, अगरचे मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपने ज़बाने मुबारक से कह दिया है कि मैंने घोड़ा खरीदा है, तो ये अल्लाह के रसूल आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। क्या कहा? ये अल्लाह के रसूल आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। जैसे इतना कहा, इधर देखिए, नबी मुस्कुराने लगे और नबी फरमाने लगे, ऐ खुजैमा, आज मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं, वो मकाम दे रहा हूं जो मैंने किसी को नहीं दिया। सुन ले, दुनिया का कानून ये है कि एक आदमी गवाही दे तो एक गवाही कहलाएगी, दो आदमी गवाही दे तो दो गवाही कहलाएगी, तीन आदमी गवाही दे तो तीन गवाही कहलाएगी। लेकिन आज से मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि तुम किसी भी मामले में अकेले गवाही दोगे, तन्हा गवाही दोगे, लेकिन आज से मैं तुम्हारे लिए ये खुसूसियत पैदा कर रहा हूं कि तुम जिस चीज में अकेले गवाही दोगे, तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। इधर देखिए, हजरत तशरीफ फरमा है, काज़ी शरीयत। इधर देखिए, अभी आपने कभी हजरत को नमाज छोड़ते देखा? अरे जोर से बोलो, छोड़ते देखा? इधर देखिए, मैं 25 सालों से पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल में तकरीर करता हूं, हजरत से इत्तेफाक होता रहता है, लेकिन इतना परहेजगार, इतना मुत्तकी, सौम सलात का पाबंद आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। ये काज़ी शरीयत। याद रखिए, हकीकत ये है कि अगर पीर के अहल हैं, पीर बनने के लायक है, तो हजरत की जात है, इसलिए इन्हें सिर्फ आलिम मत समझो, तुम मुकद्दर वाले हो। चाहो तो हजरत का दामन पकड़ के अपना पीर भी बना सकते हो। इसलिए याद रखो, बड़े परहेजगार। मैं आप लोगों से एक मसला बताना चाहता हूं, हजरत बहुत परहेजगार है, लेकिन अगर गवाही देंगे तो इनकी गवाही अकेली मानी जाएगी। अरे बोलो, तन्हा अगर गवाही देंगे की गवाही बोलो एक गवाही मानी जाएगी। गुलाम रब्बानी गवाही देगा तो एक गवाही मानी जाएगी। अल्लामा मुसव्विर साहब आपके पूर्णिया के अच्छे आलिम दीन में शुमार होते हैं। अल्लामा मुसव्विर साहब किबला अगर बोलो अकेले गवाही देंगे तो इनकी गवाही एक गवाही कहलाएगी, लेकिन हजरत खुजैमा की शान देखिए, उनका मकाम देखिए, उनका मर्तबा देखिए और नबी का पावर देखिए, मेरे नबी को साहिब इख्तियार देखिए। नबी ने फरमाया कि जो काम किसी के लिए जायज नहीं, वो काम मैं तुम्हारे लिए जायज करने जा रहा हूं। ऐ खुजैमा, तुम जिस चीज में अकेले गवाही दोगे, कोई हो या ना हो, तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है खुजैमा का मर्तबा और ये है नबी का, बोलो, नबी का इख्तियार, नबी का पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। दुनियावी बातों में भी पावर देता है और दीनी बातों में भी पावर देता है। एक वादा मैंने पूरा कर लिया, अब इजाजत दीजिए टाइम हो तो दूसरे वादा को हाथ लगाओ।
वरना यहीं पर खत्म करूं। इजाजत है? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। इधर देखिए, हम लोग अपने लोगों की कदर करते हैं। याद रखिए, यह हमारा अजीज है, यह हमारा चहीता है, और ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे बड़े हैं। मैं अपने बड़ों की बगैर इजाजत के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, और अपने बच्चों की शफकत के बगैर मैं आगे नहीं चल सकता। ये हमारे अजीज और बच्चे हैं, और इधर हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं इजाजत ले रहा हूं। अगर इजाजत दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। हजरत ने तो कहा था कि 1.5 घंटा बोलना है। अरे बोलो, अब आप ही लोग समझे होंगे कि 1 घंटा हुआ कि नहीं, वो आप जानते होंगे, मैं तो घड़ी नहीं देख रहा हूं। बहरहाल वक्त तो हो जाए तो मैं वक्त से पहले ही कोशिश करूंगा अपनी बातों को समेट लूं। इजाजत दीजिए तो अब मैं दूसरे मौजू पर आता, दूसरे मौजू पर, बल्कि दूसरे वादा पर। जो मैंने वादा किया था, अब दूसरा वादा पूरा करने जा रहा हूं। यह भी भयानक चीज है। इधर देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ छेड़खानी आती रहती है। कुछ न कुछ लोग बोकराती छांटते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मुसलमान नहीं थे, उनको मुसलमान कहना गलत है। मुसलमान नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे, मोमिन नहीं थे, वो पागल की औलाद है। जो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करता है वो जाहिल है, जाहिल। गुलाम रब्बानी पूरी दुनिया को चैलेंज करता है, अगर तुम साबित कर दो किसी भी किताब से कि मेरे नबी के माँ बाप बुत परस्त थे, तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा, लेकिन तुम्हारी मां ने दूध नहीं पिलाई है कि तुम ये साबित कर सको नबी के माँ बाप क्या थे। आज मुझसे गुफ्तगू सुनिए। पहले मैं हदीस तो बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं कुछ गुफ्तगू आप लोगों से करना चाहूंगा। पहले ये बताओ, आप लोग जाग रहे हैं कि नहीं? हाथ उठाकर गवाही दो। जाग रहे हैं? मैं बहुत खुश हूं। हाथ नीचे कीजिए, जल्दी हाथ नीचे कीजिए। अच्छा ये बताओ, आधार बनवाना किसके लिए जरूरी है? जो जिंदा है उसके लिए या जो मर गए? अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। थोड़ा मैं कम सुनता हूं, आप लोग बहरा मत समझिएगा। मौलाना रब्बानी बहरे नहीं है। मौलाना रब्बानी के कान में बड़ी ताकत है, कुव्वत समात मेरी बड़ी तेज है, लेकिन जब कुर्सी पर बैठता हूं तो बहरा भी होना पड़ता है, अंधा भी होना पड़ता है, ताकि अवाम को मैं बेदार कर सकूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? ये बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आधार किसको बनवाना है? जिंदों को के मुर्दों को? जिंदों को। जोर से बोलो। पैन कार्ड किसके लिए है? जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? जिंदों के लिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, किसी भी देश का कानून जिंदों के लिए होता है, मुर्दों के लिए कोई कानून नहीं। मर गया, कहानी खत्म। अरे जोर से बोलो, मर गया, कहानी खत्म। उसको न आधार बनवाना है, न पैन कार्ड बनवाना है, न जीएसटी देनी है, कुछ नहीं। तो कानून किसी भी बोलो मुल्क का जिंदों के लिए होता है। जब आप इतना समझ गए तो अब आप बताओ, नमाज किस पर फर्ज है? जिंदों पर के मुर्दों पर? रोजा किस पर फर्ज है? जिंदों पर के मुर्दों पर? हज किस पर फर्ज है? जिंदों पर के मुर्दों पर? ज़कात किस पर फर्ज है? जिंदों पर के मुर्दों पर? यकीनी बात है, जो मर गए उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ये सब जिंदों पर फर्ज है। किस पर फर्ज है? जोर से बोलो। जिंदों पर फर्ज है। इसलिए ऐ सुन्नियों, नमाज उन पर फर्ज है जो जिंदा है और आकिल बालिग, जोर से बोलो, आकिल बालिग है, मुसलमान है, उन पर नमाज फर्ज है, रोजे फर्ज है, हज फर्ज है, अपने शराइत के साथ, अपनी शर्तों के साथ। नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, हज फर्ज, ज़कात फर्ज। मेरी तरफ देखिए, लेकिन जो अभी दुनिया में आया ही नहीं, या आया तो मगर ठहरने का मौका नहीं मिला, उन पर जोर से बोलो नमाज रोजे फर्ज नहीं। अरे जोर से बोलो, जो पैदा ही नहीं हुआ, या पैदा तो हुआ मगर उनको दुनिया में ठहरने का मौका नहीं मिला, तो बोलो उन पर कोई चीज फर्ज नहीं है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इधर देखिए,
मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? जल्दी बोलो, मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? जब मेरे नबी, इधर देखिए, जब मेरे नबी अपने वालदा करीमा के शिकमे मुबारक में थे, तब उनके अब्बा हुजूर हजरत अब्दुल्ला 40 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला दुनिया से चल बसे। जब मेरे नबी अपने वालदा करीमा के शिकमे मुबारक में थे, मेरे नबी ने अपने अब्बा हुजूर का चेहरा तक नहीं देखा। और जब मेरे नबी, इधर देखिए, 5-6 साल के हुए तो उनकी वालदा करीमा दुनिया से चल बसी। मेरे नबी ने, इधर देखिए, जब ऐलान किया, ऐलाने नबुव्वत 40 साल की उम्र में, तो उस वक्त उनके न तो अब्बा मौजूद थे न उनकी अम्मी मौजूद थी। वालिदैन करीमैन उस वक्त मौजूद नहीं थे, न तो उनका ऐलान सुना, न तो नबूवत का जमाना पाया। तो ऐ जाहिलो, कान खोलकर सुन लो, किसी भी नबी का कलमा पढ़ना उस वक्त फर्ज होगा जब ऐलान सुने या नबूवत का जमाना पाए। ऐलान सुने या नबूवत का जमाना पाए। और मेरे नबी के माँ बाप न तो ऐलान सुन सके न नबूवत का जमाना पा सके। और जब दोनों न पा सके, इसलिए उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारा ये इल्जाम लगाना कि कलमा नहीं पढ़े थे, तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। उन पर कलमा पढ़ना फर्ज ही नहीं हुआ। मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूं, ये बताओ, फजर का वक्त हो चुका है? अरे जोर से बोलो, फजर का वक्त हो चुका है कि अभी बाकी है? अरे जोर से बोलो, बाकी है ना? बाकी है ना? फजर का वक्त कब होगा? जल्दी बोलो, हजरत से पूछ लो। जब रात खत्म होगी तब सुबह सादिक शुरू होगा, तुलुए फजर होगा, तब फजर का वक्त शुरू होगा। जिस वक्त आप सेहरी खत्म करते हैं, गोया रात खत्म हो गई। अरे बोलो, जिस वक्त आप सेहरी खत्म करते हैं, गोया रात खत्म हो गई, अब सुबह की शुरुआत हो रही है। तो मेरी तरफ देखिए, गौर से सुनिए, फजर की नमाज, आज की फजर की नमाज उसी पर फर्ज होगी जो फजर का वक्त पाएगा। लेकिन अगर वो अभी इंतकाल कर गया या आधे घंटे में इंतकाल कर गया, फजर का वक्त नहीं पाया, तो आज की फजर उस पर फर्ज नहीं होगी। तो नमाज हो या रोजा, नमाज उसी पर फर्ज होगी जो नमाज का वक्त पाएगा। रोजा उसी पर फर्ज होगा जो रमजान का महीना पाएगा। हज उसी पर फर्ज होगा जब अय्याम हज पाएगा। ज़कात उसी पर फर्ज होगी जो हौलाने हौल पाएगा। लेकिन जो हौलाने हौल ना पा सका, अय्याम हज ना पा सका, जोर से बोलो, रमजान का महीना ना पा सका, नमाज का वक्त ना पा सका, उस पर कोई चीज फर्ज नहीं है। ऐसे ही किसी भी नबी का कलमा पढ़ना उस वक्त फर्ज है जब उनका ऐलान सुने। और अगर ऐलान सुनने का मौका ना मिला तो कम से कम उनकी नबूवत का जमाना पाए। मेरे नबी की नबूवत का जमाना कयामत तक है। मेरे नबी की नबूवत का जमाना कयामत तक है। मेरे नबी के माँ बाप ने ना तो ऐलान सुना, न बोलो नबूवत का जमाना पाया, तो उनके बारे में इस तरह का इल्जाम लगाना गलत है। हाँ, वो कलमा पढ़ते थे, जोर से बोलो, वो कलमा पढ़ते थे, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते थे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। हाथ उठाकर बोलो, वो कलमा पढ़ते थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते थे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। वो मुवहिद थे, वो वहदानियत के कायल थे, अल्लाह के एक होने पर ईमान रखते थे। वो सब के सब मुवहिद थे, मुवहिद, कलमा पढ़ते थे, मगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला। ये मैं हदीस से साबित करूंगा और ये भी साबित करूंगा कि जब मेरे नबी ने ऐलान किया तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो पढ़ते ही थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नबी ने उनको पढ़वा दिया। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513, सफ़ा नंबर 513। अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकअन्नहु समिअ शय्या फक़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फक़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह फ़क़ाल अना मुहम्मद इब्नु अब्दिल्लाह इब्ने अब्दिल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ़्सन व खैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे फजीलत, दारुल उलूम मुहम्मदिया अरबी कॉलेज। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इस तरह के जुमले लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या उनका कहना गलत है या उनका कहना सही है, यह बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी को कुरान में उम्मी कहा। अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी, उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। सिर्फ 3 बातें आज आप मेरी तकरीर में समाप्त करेंगे। हजरत ने कहा आपको इतने देर तक खिताब करना है। घड़ी तो नहीं है लेकिन चेहरा आपका सामने है और मेरी घड़ी हजरत के हाथ में है। वक्त बढ़ेगा तो इशारा भी कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और चच्चा भी उठे तो प्यार अदब से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शिम बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े बशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, अपने पूर्णिया वाले अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है मकाम सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकाम सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा जो आला हजरत के शहजादे हैं, उनका शेर मुलाहिजा फरमाए, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिनको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिनको जो चाहे अता कर दे। पूर्णिया के बाशुर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया,
तो कोई भी बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को आप दिल से सुने। मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, रब्बे करीम फरमाता, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो। मेरा रसूल तुम्हें जो भी अता करे दिल से कबूल करो। और मेरा रसूल जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की तौहीन मेरी तौहीन है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल तुम्हें जो भी दे, खबरदार, होशियार, हिम्मत ना करना इनकार करने की, जुरत ना करना मना करने की। मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो। रसूल कह दे हलाल तो हलाल मानो, रसूल कह दे हराम तो हराम मानो। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, अल्लाह ने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है। नबी जिसे चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज का चाहे हुक्म दे दे। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसको चाहे, जिस चीज से चाहे मना फरमा दे। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। मेरी तरफ देखिए, कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है, आम आदमी की तरह है, आम इंसानों की तरह है, वो पागल है पागल। उनसे कहिए तौबा करो तौबा, वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको अल्लाह ने पावर ना दिया हो। जो नबी होता है वो साहिब इख्तियार होता है, वो पावरफुल होता है। अल्लाह जिसको नबी बनाता है उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, साहिब इख्तियार होगा। अल्लाह ने मेरे नबी को दुनियावी चीजों में भी पावर दिया है और दीनी बातों में भी पावर दिया है। अगर नबी चाह ले तो चांद को दो टुकड़े कर दे, अगर नबी चाह ले तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे, नबी अगर चाह ले तो मुर्दों को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। नबी अगर चाह ले तो अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे। नबी अगर चाह ले, इधर देखिए, तो बेजान कंकरों से कलमा पढ़ा दे। नबी अगर चाह ले तो दरख्तों को कदमों में झुका दे। अल्लाह ने नबी को दुनियावी चीजों में भी पावर दिया है और दीनी बातों में भी पावर दिया है। लेकिन जो लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है, वो आज मेरी तकरीर सुने और होश में आए, तौबा करे तौबा। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। मैं आप लोगों को हदीस तो 2 मिनट के बाद सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक बात बताना चाहता हूं। ये बताओ हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो सारा मजमा, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। सीने पर हाथ रखकर बताओ, हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ फर्ज अदा करते हैं या फर्ज बोलो, फर्ज के साथ सुन्नत भी अदा करते हैं? सुन्नत भी अदा करते हैं। जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, असर के बाद सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत। मेरी तरफ देखो, अल्लाह अगर नबी को पावर ना दिया होता तो बंदा सिर्फ जोहर में 4 रकत फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता। असर में 4 रकत फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता। मगरिब में 3 रकतें फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता। ऐशा में 4 रकतें फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता। फजर में 2 रकतें फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता। लेकिन हर बंदा फजर बोलो फर्ज के साथ सुन्नत भी अदा करता है। तो ऐ पूर्णिया के मुसलमान, तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जो नबी का हुक्म है
वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो बंदा किसी भी नमाज के साथ सुन्नत अदा ना करता। और आगे चलो, आप जो ईद की नमाज पढ़ते हो, आप जो बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, कुरान में कहीं नहीं है कि अल्लाह ने ये कहा हो तुम ईद पढ़ो, तुम बकरा ईद पढ़ो। तुम जो वित्र की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि तुम वित्र भी पढ़ा करो। अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम वित्र पढ़ा करो। तो जो आप वित्र पढ़ते हो, जो आप ईद पढ़ते हो, जो आप बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, ये सब नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज का चाहे हुक्म फरमाए। एक बात और बताओ, आप अजान देते हो? अरे जोर से बोलो, अजान देते हो? मसला यह है, मसला सुन लो, जहां भी जमाअते मुस्तहब्बा के साथ जमाअत होती हो, जोर से बोलो, जहां भी जमाअत मुस्तहब्बा के साथ नमाज होती हो, जमात होती हो, वहां अजान देना सुन्नते मुअक्किदा है। जोर से बोलो, जो वाजिब के हुक्म में है अजान देना सुन्नते मुअक्किदा है। मेरी तरफ देखो, आप जोहर से पहले अजान, असर से पहले अजान, मगरिब से पहले अजान, ऐशा से पहले अजान, आप पांचों वक्त में अजान देते हो। ये अजान देने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में कहीं भी नहीं दिया। जो तुम अजान दे रहे हो ये हुक्म रसूल है, और जो हुक्म रसूल है यही तो उनका पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। अब इजाजत दीजिए तो लंबी लंबी हदीस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई उठक बैठक ना करेगा, बिल्कुल अदब से बैठे। इजाजत है तो आपका गुलाम रब्बानी आप तक हदीस पहुंचाए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। मैं जैसे जवान हूं, अभी मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि रब्बानी साहब बहुत उम्र वाले हैं। मेरी उम्र 48 साल की है, लेकिन मैं पढ़ने के जमाने से ही पूरे भारत में खिताब करता हूं। इसीलिए आपके यहाँ मैं 95 में जब झोपड़ी की शक्ल में मदरसा था, उस वक्त मैं आया था। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, तो मजमा बिल्कुल बेदार रहे। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं? अगर इजाजत है तो सारा मजमा बेदारी के साथ, मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती व अना साइम फ़क़ाल हल तजदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल अय्न अस्साइल क़ाल अय्न अस्साइल क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़रु मिन अहलि बैति फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़रु मिन अहलि बैति ज़ाहिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। बीच में कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, लगता है मदरसे में बिरयानी खाने का मौका नहीं मिला है। अरे बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
हाथ नीचे करो। किस किताब की हदीस सुनाई, जल्दी बोलो। बुखारी शरीफ, मदरसा मौजूद, जामिया मोहम्मदिया मौजूद। गलत साबित करो, मुंह मांगा इनाम पाओ। ये हदीस कहां है? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, रोजे का बयान, बाबो इज़ा जामा फी रमजान, सफा 259, 259। बिल्कुल अदब से बैठे, बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हम लोग सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे। हम लोग सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे, जितने सहाबा थे सब सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे। अचानक, गौर से सुनिए, वो फरमाते हैं अचानक एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ, ये कहता हुआ हाजिर हुआ, हलक तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, अल्लाह के रसूल मैं बर्बाद हो गया, अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। एक शख्स रोता हुआ नबी की बारगाह में आया, कहा अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। तो नबी ने पूछा मालका, तूने कितना बड़ा जुर्म कर लिया, तूने कितना बड़ा गुनाह कर लिया है? उसने कहा अल्लाह के रसूल वक़ातु अला इमराती व अना साइम, अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, सोहबत कर लिया है, जिमा कर लिया है। ये अल्लाह के रसूल मैंने रोजा तोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मेरी गलती को माफ कैसे करेगा? जैसे नबी ने सुना, गौर से सुनिए, जैसे नबी ने सुना तो नबी ने फरमाया, ऐ शख्स अगर तूने जानबूझकर रोजा तोड़ा है तो तुमको तो सजा मिलेगी, तुमको कफारा देना होगा। ऐसा करो, जाओ मार्केट बाजार जाओ, एक गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद करके आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तब तुम्हारा कफारा अदा होगा। जैसे गुलाम खरीदने का नाम सुना, इधर देखिए, गुलाम खरीदने का नाम सुना, ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है, अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। जैसे नबी ने सुना, गौर से सुनिए, बड़ी शानदार हदीस, जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, ऐ शख्स अगर तू गुलाम आजाद नहीं कर सकता तो चलो जाओ 60 रोजे पै दर पै रखो, 60 रोजे लगातार रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तब तुम्हारा कफारा अदा होगा। जैसे वो 60 रोजे का नाम सुने और रोने लगे, कहा अल्लाह के रसूल रमजान का रोजा तो मैं रख रहा हूँ, रमजान का रोजा तो रख रहा हूँ, बाल बच्चों के खुर्दो नोश का इंतजाम भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर 60 रोजे रखूंगा तो कमजोरी की वजह से मैं मजदूरी नहीं कर पाऊंगा, बाल बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगा, बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 रोजे भी रख सकूं। नबी ने जब इतना सुना तो फरमाया, अच्छा चलो, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो चलो ऐसा करो, जाओ मदीने में 60 गरीबों को खाना खिलाओ, चाहे 60 गरीबों को एक दिन खाना खिलाओ, चाहे एक गरीब को, एक मिस्कीन को 60 दिन तक 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाओ, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तब तुम्हारी गलती माफ होगी। गौर से सुनिए, जैसे 60 गरीब को खाना खिलाने की बात आई
तो और रोने लगे। गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है। अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 गरीबों को खाना भी खिला सकूं।